गुड मॉर्निंग गर्ल्स। अभी हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे। लास्ट टॉपिक है हमारे कंपनी चैप्टर का, बिजनेस स्टडीज़ का, चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कि अगर मैं ये डिसाइड करूँ कि मैंने कौन सी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चूज़ करनी है, तो वो किस बेसिस के ऊपर मैं डिसाइड कर सकती हूँ। फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आई होप सबको पता है। मैं सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव बिजनेस, कंपनी की बात कर रही हूँ। इनमें से मैं किन बेसिस के ऊपर ये डिसाइड करूँगी कि भाई नहीं, अब मुझे सोल प्रोप्राइटरशिप खोलना चाहिए, अब मेरे लिए कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सुटेबल है। तो सुटेबिलिटी है तो वो किस केसेस में चेक होएगी। फर्स्ट वन वो कर रहे हैं कॉस्ट एंड ईज इन सेटिंग अप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कि अगर खर्चे की बात करें तो सबसे कम खर्चा कहाँ पे आता है, इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में लीस्ट एक्सपेंसिव चीज़ें आती हैं या उनमें फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, ईजिली आप लोग सेटअप कर सकते हो। सो इन केस आप लोग ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते, आप लीगल फॉर्मेलिटीज़ में ज़्यादा इंडल्ज नहीं होना चाहते, आपके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो बेस्ट है। बट अगर आपको लगता है कि आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैपिटल कहूँ या पैसा है वो आपके पास है, आप लीगल और फॉर्मेलिटीज़ जो है वो फुलफ़िल कर सकते हो, फिर आप लोग जो है वो कंपनी जो है चूज़ करोगे। कंपनी इज़ ऑल्सो एक्सपेंसिव विद लॉट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज़। तो बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ फुलफ़िल करनी पड़ती हैं और सबको पता है, सब बच्चों को पता है कि मैं किन लीगल फॉर्मेलिटीज़ की बात कर रही हूँ। क्योंकि आपकी कंपनी को क्या करवाना पड़ता है, रजिस्टर, कंपल्सरीली आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। और सोल प्रोप्राइटरशिप में आपकी मर्ज़ी है, आप सॉरी मर्ज़ी क्या, उसमें तो होता ही नहीं है। पार्टनरशिप में हमारे पास ऑप्शनल होता है, मर्ज़ी होती है। ठीक है जी। सो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कैपिटल कंसिडरेशन की। कैपिटल क्या होती है, जो बिज़नेस में पैसा लगेगा। तो सिंपल सी बात, अगर हम कैपिटल ज़्यादा लगा सकते हैं तो सॉरी गलत लिख दिया मैंने। अगर हम लोग कैपिटल ज़्यादा लगा सकते हैं तो कंपनी चूज़ करेंगे, अगर हम लोग कैपिटल कम लगाना चाहते हैं तो सोल प्रोप्राइटरशिप चूज़ करेंगे। ठीक है, सो इन चीज़ों का आप बस इस तरीके से आप लोगों ने कैटेगराइज करते जाना है और इसमें एक्सप्लेन करते जाना है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि अगर लेस अमाउंट ऑफ फाइनेंस अगर आप लोग प्रेफर करते हो तो सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट कर लो या आप लोग पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट कर लो। बट अगर आपको लगता है कि आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज ह्यूज ज़्यादा हैं, देन आपके लिए कौन सी सूटेबल है, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ बिजनेस। इफ़ द वर्क रिक्वायर पर्सनल अटेंशन, ठीक है, जैसे टेलरिंग यूनिट हो गया, कटिंग सैलून हो गया, तो आप पर्सनल अटेंशन चाहिए ना, एक एक कस्टमर के साथ डील करना पड़ेगा। तो कहते उस केस में आप सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो चूज़ करोगे। कि अगर आपके बिज़नेस का नेचर ऐसा है कि 1-to-1 रिलेशन होना चाहिए तो फिर आप सोल प्रोप्राइटरशिप करोगे। क्योंकि कंपनी इतनी बड़ी है या इतने लोग वहाँ पे काम करते हैं कि वो सारी पब्लिक के साथ डील नहीं कर सकते पर्सनली 1-to-1 बेसिस के ऊपर। तो वहाँ पे फिर आपकी कौन सी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सुटेबल रहेगी, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग है तो आप कौन सी चूज़ करोगे, कंपनी। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में आप लोग जो है बहुत ज़्यादा काम एक ही बार में उसको है वो कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट उन्होंने बात करी है डिग्री ऑफ कंट्रोल डिज़ायर्ड। अगर तो कंट्रोल ज़्यादा चाहिए आप लोगों को, ठीक है, आप चाहते हो कि प्रॉपरली आपका कंट्रोल होना चाहिए, तो कौन सा सूटेबल है, पढ़िए। अ पर्सन हु डिज़ायर फुल एंड एक्सक्लूसिव कंट्रोल ओवर बिजनेस। ठीक है, अगर आप लोग कंट्रोल आप कहते हो कि हमें ज़्यादा चाहिए तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि सारा कंट्रोल किसका रहता है, इस अकेले बंदे का यहाँ पे। और अगर मैं आपके साथ बात करूँ कि अगर आप लोगों को कंट्रोल कम चाहिए, आप कहते हो कि कोई बात नहीं, अगर मेरे पास 1% या 2% शेयर भी है तो मैं ओके हूँ इस बात के साथ, तो आप लोग कौन सा चूज़ करोगे, कंपनी। ठीक है, सो ये दो वर्ड की आपने लाइनें सब में एक्सप्लेन करनी है। आपकी बुक में बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ लिखे हैं बट बात एक ही करी गई है, जैसे मैंने यहाँ पे शॉर्ट करके लिखा हुआ है। तो आप इस PDF को नोट डाउन कर सकते हो, अदरवाइज़ डाउनलोड कर लो। नहीं करना, इससे इजी काम तो मैं आपको ये बोलूँगी कि अपनी बुक सामने रखिए, उसमें से ये जो इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं इस तरीके से लिखी हुई हैं जिसमें मेन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट क्लियर करा है, जस्टिफाई करा हुआ है, आप उनको अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो आप ये भी काम कर सकते हैं। इससे शॉर्ट आइडिया कोई भी नहीं है कि आप किस तरीके से आप जो है काम करो। नेक्स्ट लिखा है उन्होंने डिग्री ऑफ कंट्रोल हो गया एंड लास्ट वन है लायबिलिटी और डिग्री ऑफ रिस्क। अगर लायबिलिटी आपको क्या चाहिए, आप इसको क्या करना, अलग अलग पॉइंट बना दो।
लायबिलिटी जो है वो एक पॉइंट बना दो और डिग्री ऑफ रिस्क एक पॉइंट बना दो। लायबिलिटी में हम करेंगे कि अगर आपकी लायबिलिटी आपको चाहिए लिमिटेड, बताइए जी, अगर लिमिटेड लायबिलिटी चाहिए तो कौन सा आपके लिए सूटेबल है? कंपनी। अगर आप कहते हो कि हमारी लायबिलिटी जो है वो हम अनलिमिटेड के साथ ओके हैं, ठीक है, तो फिर आपको कौन सी चाहिए? सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप। तो ये चीज़ें आप एक्सप्लेन करोगे। तो दूसरी बात ये है कि अगर आपको रिस्क ज़्यादा चाहिए तो आप कौन सा चूज़ करोगे? एनी गेसेस? यहाँ पे पढ़ते उन्होंने लिखा है कि अगर आप लोग ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, फिर कम पैसा कहाँ पे लगा है? इन दोनों में। आप यहाँ पे चूज़ कर लो। वेयर एज अगर आप रिस्की वेंचर, रिस्की बिजनेस चलाना चाहते हो, देन आपके लिए कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सुटेबल रहेगी, ठीक है। सो इनको स्प्लिट कर देना 2 पॉइंट्स में, लायबिलिटी और डिग्री ऑफ रिस्क। इससे ज़्यादा आपकी बुक में आई थिंक सो 10-12 पॉइंट्स दिए हैं। आप बेसिकली ज़्यादा नहीं तो 10 पॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक मैंने यहाँ पे ये पीडीएफ बनाने का यही मेरा मेन कंसेप्ट था कि आपको कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपने आंसर लिखना कैसे है, ठीक है। तो जो ये लाइंस हैं सेम एज इट इज़ बुक में तो नहीं दी होंगी, ठीक है। तो आपने वही बुक में से पढ़नी है जो इंपॉर्टेंट लाइंस मीनिंग को जस्टिफाई कर रही हैं, आप उनको अंडरलाइन कर लेना, वही पेपर में लिखने की ज़रूरत है। क्योंकि देखो बुक में उन्होंने क्या करा है, ऑन द बेसिस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप, इन बेसिस के ऊपर वो सारा पॉइंट जो है वो एक्सप्लेन करा है। हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ उनको पॉइंट क्लियर करके देना है। आप कर क्या सकते हो, आप सोल प्रोप्राइटरशिप और कंपनी के बीच में जो है कंपैरिजन करके ये सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर सकते हो। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग की पार्टनरशिप में ये होता है, जॉइंट हिंदू फैमिली में बिजनेस में ये होता है। ये पॉइंट बड़ा करने का एक तरीका है, ठीक है। कंसेप्ट आपके 2 लाइनों में भी क्लियर हो सकता है। सो ये चीज़ को ध्यान में रखना।